हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे हैं। हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका चैनल सीपीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में 5.2 तक थ्योरी के साथ अच्छे ढंग से समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग 5.3 स्टार्ट किए थे कल, यानी पिछले वीडियो में 5.3 में हम लोग थ्योरी देखे थे। इसमें क्या पढ़ने थे? इम्प्लीकेट फंक्शन, दैट मीन्स अस्पष्ट फलनों का अवकलज निकालना। अस्पष्ट फलनों का क्या निकालना? अवकलज निकालना। यहाँ पर हम थ्योरी देखे थे, 2 एग्जाम्पल भी देखे थे, अस्पष्ट फलन क्या होते हैं ये भी सीखे थे। तो चलिए अपने वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। हम अभी आज शुरू करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1, और बारी बारी से 2, 4, 5 क्वेश्चन बनाएंगे हम। अभी तो फिलहाल 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर उतार दिए हैं। तो अभी 1 को देखिए आप लोग। 1 क्या है? 1 क्या है कि dx/3y बराबर sin x है। 2 क्या है? 2x + 3y बराबर sin y। ये दोनों क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए तो थोड़ी सी अंतर है। यहाँ sin x है और यहाँ क्या है? sin y है। ओके, और ये दोनों क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को dy/dx निकालें। क्या निकालना है हमको? ये दोनों क्या कुछ फलन हैं जिनके हम लोग को निकालना है dy/dx इक्वल टू व्हाट? dy/dx इक्वल टू व्हाट? बहुत ही इजी तरीका से निकलेगा। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बहुत शॉर्ट और आसान तरीका से बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन का आंसर शीट तैयार कर रहे हैं। आंसर क्या बाबू? पहला क्या है बाबू? 2x + 3y बराबर sin x। यहाँ क्या करना है? अवकलज निकालना है। किसका? y का अवकलज निकालना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। y का अवकलज निकालना है x के सापेक्ष। y का अवकलज निकालना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो यहाँ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब बताओ यहाँ x के सापेक्ष क्या करें? अवकलज कर रहे हैं। x के सापेक्ष क्या करें? अवकलज कर रहे हैं। आप करो, देखो इसका अलग dy/dx होगा, इसका अलग dy/dx होगा, इसका अलग dy/dx होगा। तो देखो 2x का dy/dx 2x का प्लस dy/dx 3y का बराबर dy/dx sin x का। क्लियर? देखो 2x का अलग अवकलज, 3y का अलग अवकलज, sin x का अलग अवकलज। ओके, अब देखो यहाँ क्या है? कांस्टेंट। 2 क्या है हमारा? अचर पद है। अचर पद को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। x का अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा? 1। x का अवकलज क्या होता है? 1। ये हमारा क्या है? प्लस। अब 3 अवकलज है, बाहर आ गया। y का अवकलज क्या होता है बाबू? तो y का अवकलज क्या होता है? dy/dx ही होता है। y का अवकलज का थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। 2 × 1, 2 का बाहर निकला, x का 1 प्लस 3 यहाँ बाहर निकला, dy/dx बराबर, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं। अब sin x है, यहाँ x है, x। ये भी ध्यान देना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं पॉइंट है, ध्यान देने वाला। x तब sin x का क्या होगा? cos x। अगर x की जगह y रहता तो हमको y के सापेक्ष करना पड़ता। तो sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का अवकलज क्या होता है? cos x होता है। तो अब देखोगे यहाँ 2 में 1 से गुणा करेंगे, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे क्या होगा बाबू? 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। अब ये 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होता है। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, dy/dx यहाँ क्या हो जाएगा? इधर क्या है? cos x। 2 प्लस में है, 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में, बट्टा। 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, बटा। अब देखो 3 गुणा में क्या होगा? भाग में। तब dy/dx यहीं तो निकालने थे, y के सापेक्ष d के डिफरेंशिएट करने थे। हो गया dy/dx और क्या आ गया? cos x - 2/3। दिस इज क्या? आंसर। वो ध्यान से देखो क्या करना है, इसको अवकलज निकाल करके जहाँ dy/dx है उसको छोड़ करके बाकी सारे को राइट साइड भेज दो। dy/dx को छोड़ करके बाकी सारे क्या बोल दो? राइट साइड में भेज दो। जो भी बचेंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। हम वहीं किए ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट 2x का, 3y का, sin x का करने के बाद 2x का 2 × 1, 2 क्वेश्चन था बाहर, x 1 हो गया, 3y dy/dx sin x का cos x। अब dy/dx हमको यहाँ दिख रहा है,
यहाँ हमको dy बाई dx दिख रहा था, तो इसको छोड़कर बाकी सारे को उधर भेज दें, हमारा आंसर हो गया। तो चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, गौर कीजिएगा जरा, क्या है 2x प्लस 3y आंसर तैयार कर रहे हैं इसका। 2x प्लस आंसर 2 है, 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ओके, तो आप देखो जरा यहाँ 2x प्लस 3y बराबर साइन y। तो आप देखो जरा गौर करना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या होगा, dy dx अवकलज किसका 2x का, प्लस dy dx अवकलज किसका 3y का, बराबर dy dx अवकलज किसका साइन y का। ओके, तो इतना हुआ। तो आप देखिएगा ज़रा, 2 हमारा क्या है यहाँ कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, 2 क्या होगा बाहर आएगा। x का क्या होगा बाबू 1, x का क्या होगा 1। देखो कांस्टेंट है 2x का, 2 बाहर आ गया, x का क्या होगा 1, 2 बाहर आ गया, x का क्या हो गया 1, प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाकी y है तो dy बाई dx कर दो, y है तो dy बाई dx कर दो। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या था, x था तो cos x लिख दिए, लेकिन क्या यहाँ y है नहीं है। जब y नहीं है तो यहाँ इसके लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। dx को क्या बनाना पड़ेगा, dx को क्या बनाना पड़ेगा, dy बनाना पड़ेगा, d अपॉन dy इंटू साइन वाई। देखो अब ये dy जो है इसको ऊपर कर दिया जाता है और अंत में लिख दिया जाता है dx। ध्यान देना, चैन रूल। dx को क्या बनाए हम dy, dx को क्या बनाए dy। देखो y है तो y यहाँ किए, y है तो यहाँ y किए। ओके, अब देखो, अब ये dy को यहाँ लेकर dx लिख दिए, एक dx आ गया, ये dx आ गया कि नहीं आ गया, ये dx आ गया। तो अब देखोगे, देखो साइन y का लिखे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि बाबू डायरेक्ट, देखो कैसे, साइन y का कॉस y, साइन y चैन रूल, डायरेक्ट चैन रूल, ये थ्योरी टाइप का हो गया। साइन y का कॉस y गुने y के सापेक्ष में y का निकलोगे dy बाई dx, वही बात होगी यहाँ पर भी। यहाँ डायरेक्ट ये सीखे हो आप, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी तो नहीं होनी चाहिए। चेन रूल अगर अच्छे तरीक़े से सीखे हैं तो आप देखो ध्यान से, आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप देखोगे यहाँ 2 में x मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 dy बाई dx बराबर, ध्यान दीजिएगा, अब साइन y का तो y हो गया, अब साइन y का तो हो जाएगा, जैसे साइन x का cos x था वैसे साइन y का क्या हो जाएगा cos y इंटू dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी बातें यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 2 इंटू 2 प्लस 3, थोड़ी बातें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि dy बाई dx यहाँ भी है, dy बाई dx यहाँ भी है, 2 आ गए। dy बाई dx कितने आ गए 2। जब dy बाई dx 2 आ गए तो दोनों को एक साइड कर दिया जाता है, दोनों को क्या कर दिया जाता है एक साइड। तो हम क्या कर रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लिए, उम्मीद करते हैं कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए तो इसको हम मिटा दिए। अब देखिए आप यहाँ 2 कर देते हैं, 2 या 2 को उधर भेज देते हैं, 2 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो इधर का बचेगा 3 dy बाई dx, प्लस में है टोटली क्या है, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस cos y dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा ये 2 था उधर भेजे थे -2, क्लियर हो, प्लस में है इधर आ गया माइनस में हो गया। अब आप देखो यहाँ क्या देखोगे कि dy बाई dx कॉमन आ रहे हैं। जब कॉमन आ रहा है यहाँ क्या बच रहा है 3 माइनस यहाँ का बच रहा है cos y बराबर -2, इसलिए dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू -2, इतना पार्ट गुणा में है, इधर आ गया माइनस cos y। आई होप कि आप लोग क्लियर हो। या आप आंसर देखोगे तो शायद ऐसे भी दे सकता है, अगर माइनस यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो बचेगा 2 अपॉन ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में कोई आंसर हो सकता है। आप देख लीजिए क्या आंसर दिया है। तो आई होप कि आप क्लियर हो, धीरे धीरे क्लियर हो रहे हो। देखो कोशिश को, जितने क्वेश्चन हम बना रहे हैं आप भी बनाने की कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिएगा और हार मान जाइएगा तो नहीं बनेगा, कोशिश कीजिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर शीट तैयार कर रहे हैं। आंसर तीसरा क्या है बाबू, x प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई है। अब देखो इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, इसको क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करो, ये भी हमारे अस्पष्ट फलन है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये होगा डी बाई डी एक्स का प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर का, बी वाई स्क्वायर। देखो गुणा में रहता है, ये प्लस में है, गुणा में रहता है तो अलग अलग अवकलज आप नहीं कर सकते हो, भाग में भी रहता है तो अलग अलग नहीं कर सकते, तो केवल जोड़ और घटाव के लिए रूल फॉलो होता है। हम बताए हैं गुणा के लिए अलग हो जाता है, गुणा के लिए होता है यू डैश भी आप प्लस भी डैश यू, भाग के लिए अलग हो जाता है, होता है यू डैश भी माइनस भी डैश यू बटा में भी स्क्वायर। अब देखो ये हो गया, यहाँ बराबर दिया है, बराबर कॉस वाई है तो डी बाई डी एक्स कॉस वाई। आई होप क्लियर हो तो आप बताओ, इसको हल करते हैं। ए अचर पद है, ए बाहर निकला, एक्स का क्या होता है बाबू 1 प्लस बी अचर पद है, बाहर निकला वाई का, देखो वाई, यहाँ वाई है यहाँ एक्स है, तो सबसे पहले y के सापेक्ष करोगे, लास्ट में क्या लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स। वाई के सापेक्ष करके डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया जाता है, y के सापेक्ष करके डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 - 1 2x ही होगा, जैसे हम बताए थे x के पावर 3 का 3 बाहर, x के पावर 2, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि y के सापेक्ष किए हैं, चैन रूल लगाए हैं, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस वाई का क्या होगा बाबू, तो y के सापेक्ष कर लो। देखो एक स्टेप गायब कर रहे हैं, जो हम लोग लिखते थे वहाँ y फिर डी वाई बाई डी एक्स, वो गायब कर रहे हैं हम। ऐसे लिखते थे ना डी बाई डी वाई कॉस वाई, और फिर लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये स्टेप भी गायब कर दे रहे हैं। डायरेक्ट कॉस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई इंटू वाई का किए है ना, लिखना पड़ेगा हमको डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? जब क्लियर हो तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब जब क्लियर हो तो है कुछ नहीं, थोड़ा सा माइंड लगाना है कि हो क्या रहा है, करना क्या है हमको, बस यही 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। अब देखोगे आप यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये दोनों टर्म को एक साइड कर रहे हैं। जब एक साइड करोगे आप तो यहाँ देख रहे हो 2b को हम 2b लिख सकते हैं, 2b वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में है इधर प्लस में साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये ए जो है ए में एक से गुणा करेंगे ए हो जाएगा, ए है माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कॉमन आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जब कॉमन आएगा तो बाबू आप बताओ, जब कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2b वाई प्लस साइन वाई कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ इधर क्या हो जाएगा माइनस ए, जब इधर माइनस ए है तो डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा बाबू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ए अपॉन 2b वाई प्लस साइन वाई। दिस इज आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत आसान है, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, समझिए इसको, बैक करके वीडियो को फिर से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा बार देखिए, एकदम समझ में आएगा। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे हम कि फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला याद करके तब बनाइए इसको, एक क्लियर रूप से आपको समझ में आएगा। ओके, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आंसर शीट 4 को, आंसर 4 को देखते हैं। आंसर को 4 को देखिएगा तो यहाँ भी डिफरेंशिएट उतार दिए एक्स वाई वाई स्क्वायर tan एक्स वाई। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना पड़ेगा। तो आप डिफरेंशिएट कीजिएगा डी बाई डी एक्स किसका एक्स वाई का, ओके। फिर किसका कीजिएगा प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का,
फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स का प्लस फिर डी बाई डी एक्स वाई का, इसका डिफ्रेंशिएट, इसका डिफ्रेंशिएट, इसका डिफ्रेंशिएट, वाई का डिफ्रेंशिएट। ओके, तो अब देखो वाई को हम तो डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। देखो यहाँ आप गौर करोगे तो इनटू फॉर्म है, यहाँ आप देखोगे, देखो पहला दूसरा, दैट्स मीन यू इंटू वी रूल, यू इंटू वी एक्स भी है और वाई भी है। तो यू इंटू वी रूल में आप क्या जानते हो, डी बाई डी एक्स, ध्यान दो फॉर्मूला लिख रहे हैं, यू इंटू वी बराबर जानते हैं यू डैश यानी पहला का अवकलन इंटू दूसरा और प्लस दूसरा का अवकलन इंटू पहला, आप जानते हो। तो यहाँ वो वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, बाकी सब तो नॉर्मल है। ये डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स का हो ही जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई के सपेच कर देंगे। इसके लिए आपको फार्मूला लगाने पड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आप जरा गौर कीजिएगा। पहला का अवकलन, पहला का अवकलन एक्स का अवकलन, किसका अवकलन, एक्स का अवकलन, पहला का अवकलन, देखो डैश का मतलब अवकलन होता है एक्स का, यहाँ क्या है, पहला क्या है एक्स, दूसरा क्या है वाई, पहला यहाँ क्या है, पहला बाबू क्या है एक्स, दूसरा क्या है बाबू वाई, दूसरा हमारा वाई है। तो पहला का अवकलन, किसका अवकलन, पहला, पहला का अवकलन एक्स का अवकलन क्या होता है 1 गुना, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, भी इंटू भी, भी का अवकलन नहीं इंटू भी, भी क्या है वाई, वाई प्लस दूसरा का अवकलन, दूसरा क्या है बाबू यहाँ पहला ये है, दूसरा क्या है वाई, तो वाई का अवकलन हमारा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलन क्या है डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहला यू, पहला यू क्या है तुम्हारा एक्स, ध्यान दीजिएगा फिर से, पहला का अवकलन एक्स का अवकलन 1 हो गया इंटू दूसरा, दूसरा हमारा यू हो गया, वाई हो गया, प्लस प्लस दूसरा का अवकलन, दूसरा हमारा वाई है तो वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स होता है, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स होता है इंटू पहला, इंटू पहला हमारा एक्स प्लस, अब देखो वाई स्क्वायर का अवकलन करोगे तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू वाई का किए हो ना, एक्स का नहीं किया, किसका किया वाई का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब देखो बराबर tan x का क्या होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आपको बता दें, देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो ये तीनों प्लेस को हम एक साइड कर देते हैं। जब एक साइड करोगे आप तो देखो तो ज़रा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को पहले है इस यहाँ लिखो यहाँ लिखो, बात बरोबर है, इंटू में है तो क्या दिक्कत है, डी वाई डी एक्स इंटू एक्स आप प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये भी हो गया, प्लस इधर आएगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा y प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू y प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस में, माइनस y। अब देखो ये सेक स्क्वायर प्लस में है, सेक स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ही रहने दो, प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मिला लो एक बार, y प्लस में था माइनस में हो गया, सेक स्क्वायर उधर जो कहते हैं केवल डी वाई इधर आया है माइनस में हो गया है 2y डी वाई, और ये अब देखो आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, जब डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा x प्लस 2y माइनस यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकलिए गया, क्या बचा 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख सकते हैं माइनस y, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, यही हमारा क्या होगा बाबू, क्या हो गया आंसर। आप स्क्रीनशॉट करने के लिए तैयार रहिए आंसर। तो आप इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ी देर में हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आज 2-4-5 और 2 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, आज मिटाते हैं इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आंसर 5 का तैयार कर रहे हैं हम। 5 का आंसर पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी यू इंटू भी फॉर्म लगेगा, यू इंटू भी फॉर्म, पहला गुने दूसरा वाला रूल लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ज़रा, आप देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
ओके, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का डी बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स। बोले थे ना प्लस वाले को डी बाई डी एक्स करते हैं, इंटू वाले को डी बाई डी एक्स नहीं करते। देखो इंटू का जो कहते हैं लिख दे रहे हैं, एक्स इंटू वाई का डी बाई डी एक्स, यही हम बोल रहे थे बार बार। वाई स्क्वायर का हो गया, एक्स वाई का हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया, डी बाई डी एक्स कितना 100। ओके, तो रूल यहाँ पर रूल लिखते हैं कौन सा, इसका वाला, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का, यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। ओके, यू डैश यानी पहला का अवकलन इंटू दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन इंटू पहला। ध्यान दीजिएगा जरा, एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिएगा 2x, ठीक है, यहाँ x है, यहाँ पर तो डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस पहला ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, तो पहला का अवकलन तो x का अवकलन क्या होगा 1 गुने दूसरा केवल लिख देना है, अवकलन नहीं करना, दूसरा केवल लिख देना है y। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पहला का भी निकाल देते हैं, दूसरा का भी निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, दूसरा का नहीं निकालना है, केवल x का 1 y को y प्लस, सॉरी ये भी इसी का कर रहे हैं, अभी तो इसी का कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये हो गया प्लस कोष्ट कर देते हैं ताकि हमको पता चले कि अभी एक्स वाई का ही कर रहे हैं। प्लस है, प्लस कर दिए। अब दूसरा का अवकलन, दूसरा का वाई का करोगे, दूसरा की जगह क्या है वाई है, वाई का करोगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहला क्या हमारा एक्स, एक बार मिला लो। यू स्क्वायर पहला के अवकलन करना था तो एक्स का अवकलन 1 हो गया, इंटू दूसरा वाई दूसरा था लिख दिए, प्लस दूसरा का अवकलन वाई है डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहला एक्स है, एक्स लिख दिए, प्लस अब देखो यहाँ वाई एक्स है तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखना तो पड़ेगा। वाई स्क्वायर का सबसे पहले निकाल लो 2y इंटू फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट का क्या होता है बाबू 0। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, ध्यान दो। 2x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अभी ना कि x का अवकलन निकाल देना, नहीं, डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी y का ही निकला है, अब x का नहीं निकलेगा। प्लस ये हमेशा ध्यान देने वाली बात होती है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। एक बार गौर कीजिए, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है दोनों टर्म में है, इसमें भी। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से जब आप कॉमन लीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसको क्या कीजिए, तो इसको वहाँ पर कर देंगे, इस दोनों टर्म को उस साइड कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 2y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, दोनों जाएगा तो -2x, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई दोनों माइनस में है, ध्यान दो। अरे ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2x, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस देखो है, माइनस प्लस माइनस कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, ये -2x प्लस वाई कुछ में है बटा में x प्लस 2y, यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर। तो ये आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और देखो, अगर समझ में नहीं फिर से वीडियो को देखिए, एकदम समझ में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक धीरे धीरे अवकलज हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं, हार्ड दैट मीन्स बढ़ रहा है, अपना लेवल बढ़ा रहा है धीरे धीरे अवकलज को। तो आप अभी से नहीं सीखिएगा तो फिर आप कभी नहीं सीख पाइएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा हेवी भी है, दैट मीन्स है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लगाइएगा, देखिएगा ध्यान से गौर से। आज का क्वेश्चन ये लास्ट है, इसको करते हैं डिफरेंशिएट
किसके सापेक्ष बाबू, x के सापेक्ष। तो करोगे तो एक्स क्यूब का क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर है यह, प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब बराबर डी बाई डी एक्स क्या 81। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका 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 अवकलन कर दिए, लिखे अभी डी बाई डी एक्स लिखे। तो यहाँ आप गौर कीजिएगा तो ये दोनों u इंटू भी फॉर्म है, तो ये दोनों के लिए हमको गुणनफल का रूल अपनाना पड़ेगा। तो होता क्या है, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी लिख देते हैं, होता है यू डैश भी प्लस भी डैश यू। तो अब लगाओ जल्दी यहाँ पर, एक्स क्यू का एक्स एक्स है, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस देखो, अब देखो u इंटू भी, यू के जगह क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, यू के जगह है हमारा एक्स स्क्वायर और भी के जगह क्या है y। ओके, तो आप सबसे पहले यू डैश यानी एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा 2x, यू डैश यू क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर और भी क्या है तुम्हारा y, यू के जगह एक्स स्क्वायर भी के जगह क्या है y। तो यू डैश दैट मीन्स यू का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x गुना भी को ज्यों कहते हो, भी का ज्यों कहते हो, भी क्या है हमारा y ज्यों कहते हो। ओके, अब ये प्लस भी डैश यानी दूसरा का भी डैश y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इंटू पहला यू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, फिर ये हमारा प्लस, अब इसके लिए ये हमारा u हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। तो अब फिर से करते हैं हम u डैश यानी x का क्या होगा 1 गुना भी जो कहते हो यानी y स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस भी डैश, भी क्या है हमारा y स्क्वायर, भी क्या है y स्क्वायर, यू जो है x है और भी क्या है y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू वाई का फिर डी वाई बाई डी एक्स, वाई का जब भी निकलेगा उसके इंटू में डी वाई बाई डी एक्स लिखना है हम, क्योंकि अंत में डी वाई बाई डी एक्स होता है चैन रूल से। ओके, ये हो गया हमारा। देखिए मिला लेते हैं, x का u का निकाले y स्क्वायर लिख दिए, फिर y स्क्वायर का निकाले तो इंटू क्या लिखेंगे x, ये y स्क्वायर का निकाल दिए इंटू u होता है, u क्या हो गया x प्लस वाई क्यू का निकालोगे तो वाई क्यू चैन रूल से 3y स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जब भी y का निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ओके, बराबर 81 का क्या होता है बाबू 0। एक बार मिला लो इसको, देखो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, इसके लिए इतना किए हैं हम, क्या रूल अपनाए हैं यू डैश एक्स स्क्वायर का 2x इंटू भी डैश यानी y का डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू एक्स स्क्वायर, इतना हो गया इसके लिए। फिर इसके लिए जब आए पहला का अवकलन x का क्या हो गया 1 इंटू दूसरा y स्क्वायर, दूसरा का अवकलन 2y का क्या हो जाए 2, दूसरा भी स्क्वायर, भी डैश है, क्या है भी डैश है, तो दूसरा का अवकलन तो y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहला x, ये हो गया इसका। फिर वाई क्यू का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 81 का क्या हो गया 0। आगे देखते हैं हम लोग कहाँ डी वाई बाई डी एक्स से आपको कहाँ दिखाई दे रहा है डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है और यहाँ है। डी वाई बाई डी एक्स को छोड़कर जितने सारे टर्म है वो भेज दो कहाँ राइट साइड। तो आप भेजोगे तो क्या क्या हो जाएंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन यहाँ से लोगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन यहाँ से लोगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से लोगे तो क्या बचेगा 2y बचेगा। जब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से लोगे तो क्या बचेगा प्लस 3y स्क्वायर। बाकी सबको उधर भेजोगे, उधर क्या क्या भेजना है तुमको 3x स्क्वायर भेजना है, 3x स्क्वायर। फिर क्या भेजना है यहाँ देखो गुणा फॉर्म में है 2xy भेजना है। 3x स्क्वायर प्लस में है क्या होगा माइनस में, माइनस क्या भेजना है 2xy भेजना है, 2xy भेजना है। ये भेज दिए। अब क्या भेजना है तुमको y स्क्वायर भेजना है। देखो प्लस में है इधर होगा माइनस में y स्क्वायर चला गया, ये भी भेज दिए। अब देखो बाकी सारे तो हो गया। यहाँ एक बात ध्यान दो, यहाँ x स्क्वायर
2y यहाँ x छूटा है, ध्यान दो, यहाँ x इधर साइड था तो छूट गया था, तो x अभी छूटा है तो क्या लिखेंगे 2xy, यहाँ क्या लिखेंगे 2xy, ओके 2xy, यहाँ 3y² जो कहते हैं, ठीक है, मिला लिए हम। अब देखो आप dy/dx हो गया। अब ये ज़्यादा गुणा है, ये सारे क्या है गुणा में, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, इसलिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस सारे माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3x² प्लस y² माइनस 2xy अपॉन ये नीचे आ जाएगा x² प्लस 3y² प्लस 2xy। दिस चीज़ हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार मिला लीजिए, देख लीजिए फिर से इस वीडियो को, आपको एक क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। ये x² यहाँ रखे हैं और 3y² को यहाँ, 2xy को यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए हैं, 3x² हो गया, y² होगा 2xy हो गया। तो ध्यान दो माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये भी क्या होगा प्लस में, ओके, क्योंकि तीनों माइनस में है, तीनों निकल गया तो क्या होगा प्लस में। तो ये वीडियो हम यही पसंद करते हैं। और क्या कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो आपसे एक बात कहेंगे कि आप फॉर्मूला याद कीजिए, तभी आपसे अवकलज बनेंगे, क्योंकि कैलकुलस ले कम से कम 50 नंबर से ज़्यादा, हम तो बोलेंगे 70+ मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जब यही नहीं मालूम होंगे तो आपसे कैलकुलस के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।